Hello friends, I'm back with another video. The chapter we have started is nature and purpose of business, and the topic that we will be covering in this video will be functions of commerce and business risk. First, we talk about functions of commerce. I have already given you the meaning of commerce in my previous video, but एक बार मैं उसको repeat कर देती हूँ that what is commerce? Commerce is basically the service sector. It is the sector that assists the producer in smooth flow of production. आज की डेट में जो कॉमर्स का रोल है, जो सर्विस सेक्टर का रोल है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है. एक जो बिजनेस है वो स्मूथली रन नहीं कर सकता अगर उसको कॉमर्स सर्विसेज की असिस्टेंस ना मिले, राइट? तो कॉमर्स बहुत वाइटल रोल प्ले करता है और बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है. अब कॉमर्स की अब हम बात करेंगे कॉमर्स क्या क्या फंक्शंस करता है. तो कॉमर्स का हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया help in removing the hindrance of persons. Hindrance of person. Goods are produced by whom? Producer. Producer goods produce को produce करता है and these goods are used by the consumers, right? तो producer और consumer जो हैं वो दो अलग अलग पार्टीज हैं. इन पार्टीज को जो लिंक का काम करता है इन पार्टीज के बीच में वो होता है हमारे ट्रेडर्स, होलसेलर एंड रिटेलर्स. होलसेलर जो होते हैं वो बल्क में खरीदते हैं स्टॉक. द होलसेलर परचेज द बल्क स्टॉक फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल इट टू द रिटेलर्स. देन रिटेलर सेल दिस लॉट टू द कंज्यूमर इन स्मॉल लॉट्स. तो इस तरीके से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं होलसेलर्स, राइट? तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कॉमर्स का हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स. ये पर्सन्स की हिंड्रेंस को कम करता है, एक लिंक बनाता है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, and that link is traders, that is wholesaler and retailer. The next function is help in removing hindrance of place. Yes, the commodities are produced at one particular place or places but they are sold throughout the country. For example, कि हमारी जो टी लीव्स हैं वो पर्टिकुलर एरियाज में बनाई जाती हैं जैसे दार्जिलिंग में, असम में, और ये यूज कहाँ होती है? ऑल ओवर द इंडिया. तो अब जो वो प्लेस का हिंड्रेंस है, प्रोड्यूसर्स जो है वो पूरी कंट्री में कैसे सप्लाई करेंगे? प्रोड्यूसर्स के पास जो बजट होता है उतना नहीं होता कि वो अपने आप ही जाकर हर जगह ट्रांसपोर्टेशन कराएं. तो ट्रांसपोर्टेशन जो एक सर्विस सेक्टर है वो हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स की, प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को टू स्कैटर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर एट ऑल द प्लेसेस. ये प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ये ऑल ओवर स्कैटर करता है. नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ये टाइम की हिंड्रेंस को कम करता है. कौन सा ऐसा सर्विस सेक्टर है जो टाइम की हिंड्रेंस को कम करता है? वो है वेयर हाउसिंग. गुड्स whatever we produce is not sold immediately. जो भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं वो इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होती हैं. एंड देयर आर फ्यू कमोडिटीज जो प्रोड्यूस तो विच आर प्रोड्यूस एट वन टाइम बट यूज थ्रू आउट द ईयर. जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल वाटरमेलन है या देयर आर सम वेजिटेबल्स जो सीजनल होती हैं, राइट? तो जैसे हम कैबेज की बात करें तो कैबेज जो है वो प्रोड्यूस कब की जाती है? ड्यूरिंग द विंटर्स. बट होल ईयर आपको कैबेज की सप्लाई मिलती है. क्यों? तब तक ये गुड्स कहाँ रहती है सेफ? तब तक ये गुड्स रहती है सेफ वेयर हाउसिंग में. तो वेयर हाउसिंग इज दैट फंक्शन ऑफ कॉमर्स विच रिड्यूस द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. ये सेफ रखते हैं प्रोडक्ट्स को. दिस सर्विस एक्चुअली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने वेयर हाउसिंग रखते हैं और कुछ कंपनीज जो होती हैं वो वेयर हाउस जो है वो रेंट पर लेते हैं. तो वेयर हाउसिंग रिड्यूस द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब होता है व्हेन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस द कमोडिटी दे सेल इट इन द एक्सचेंज ऑफ मनी. उसको पैसा चाहिए और ये एक्सचेंज की जो हिंड्रेंस है ये रिमूव करते हैं बैंक्स. बैंक्स जो होते हैं मनी ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड स्पेशली अब जो डिजिटल कैश वॉलेट्स है और इनका रोल जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो बैंकिंग का रोल आज की डेट में बहुत ज्यादा है. कैशलेस इकोनॉमी को हम प्रमोट कर रहे हैं. तो ये प्रमोशन हम कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटीज है. नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क. Risk is an important part of every, in fact, I can say inseparable part of every business.
हर बिजनेस में जो है रिस्क होता है, हर बिजनेसमैन रिस्क फेस करता है कि पता नहीं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा फ्यूचर में, राइट। तो इस रिस्क को कौन सी कॉमर्स का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कम करता है? यस, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द लॉसेस और रिस्क। हम इंश्योरेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फायर इंश्योरेंस ले लिया और कल को हमारी कंपनी में फायर लग जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है हमें फुल कॉम्पनसेशन की पेमेंट कर देती है। तो यानी कॉमर्स के इस फंक्शन ने हमें बचा लिया रिस्क से। तो अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो स्मूथली अपना जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पाएंगे बिना डर के। द नेक्स्ट इज हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। यस, नॉलेज। हमने गुड्स प्रोड्यूस कर दी एक जगह पर, अब उस गुड हमने गुड्स प्रोड्यूस की है, कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को? तो ये नॉलेज की जो हिंड्रेंस है वो कौन सा सेक्टर, कौन सा कमर्शियल सेक्टर हेल्प करता है उसको रिमूव करने में? दैट इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है और उसके क्या फीचर्स हैं। तो नॉलेज प्रोवाइड करता है एडवर्टाइजिंग टू द कंज्यूमर। So the topic we will be covering is business risk and its nature or features. What is business risk? Risk होता क्या है? Risk is actually पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। हो सकता है मैंने बिजनेस में पैसा लगाया तो हो सकता है मुझे लॉसेस हो जाए या मेरे प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। ये दोनों ही सिचुएशन होती है बिजनेस रिस्क। रिस्क का मतलब क्या हुआ कि मुझे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे या लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, राइट। तो बिजनेस रिस्क के कुछ फीचर्स होते हैं। These features can be discussed as follows. The first feature of business risk is arise due to uncertainty. जो रिस्क होता है वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि हम अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे 2 महीने पहले तक किसी को नहीं पता था कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज आएगी। वो कोरोना वायरस ऑल ऑफ सडन पता चला कि वायरस आया है और उस वायरस की वजह से सब बिजनेस जो थे डाउन हो गए, पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरा का पूरा मतलब हमारा जो वर्ल्ड है उसकी ग्रोथ रुक गई बिकॉज ऑफ दैट वायरस। पर वो अनसर्टेन था, किसी को नहीं पता था। तो रिस्क अराइज होता है क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, उसमें क्या चेंजेस आ जाए हमें नहीं पता। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, डिमांड में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये होता है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। द नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज profit is the reward for bearing the risk. Yes, the businessman when start the business, he take the risk, he invest his money, he is taking the risk. पता नहीं profits होगा या नहीं होगा, loss ना हो जाए। Now when he take the risk, he is awarded with the profits. तो जब भी कोई बिजनेस रिस्क लेता है और उसका अवार्ड उसे मिलता है प्रॉफिट्स की फॉर्म में। तो रिस्क बियर करने का जो रिवॉर्ड है दैट इज प्रॉफिट। द नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस फर्म जो होती है वो रिस्क को बियर करती है, राइट। चाहे वो छोटी फर्म हो या बड़ी हो, रिस्क तो हर बिजनेस में रहेगा ही रहेगा। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक मुझे इवेंट याद आ रहा है। एक बार मैं अपनी क्लास में यही टॉपिक पढ़ा रही थी तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, आई आस्क्ड माय स्टूडेंट्स कि गिव मी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ बिजनेस वेयर यू डू नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ रिस्क। क्या कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस है जहाँ रिस्क नहीं होता? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मुझे आंसर मिला कि यस, अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल की शॉप खोलते हैं तो आपको रिस्क नहीं मिलेगा, अल्कोहल तो बिकता ही बिकता है। तो डू यू रियली थिंक सो? आपको लगता है अगर हम अल्कोहल की शॉप खोले तो वहाँ रिस्क कम होगा? डेफिनेटली नॉट। दिस इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल। कैसे? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, बिहार में जो लीकर शॉप्स थी, जब वहां पर नीतीश जी की गवर्नमेंट आई तो उनकी गवर्नमेंट ने आते ही वहां पर लीकर को, अल्कोहल को बैन कर दिया। तो लीकर बैन होने की वजह से जितनी भी वहां पर अल्कोहल की शॉप्स थी वो ह्यूज लॉसेस में चली गई। तो रिस्क तो उन्होंने भी बियर किया, राइट। तो गवर्नमेंट अपने प्राइस कई बार टैक्स बढ़ा देती है जिससे प्राइस ज्यादा हो जाते हैं, डिमांड कम होती है। तो हर बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है रिस्क। कोई भी तरह का बिजनेस हो, रिस्क वहां पर होगा ही होगा। रिस्क को हम कम कर सकते हैं बट किसी भी बिजनेस में हम रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते। द नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस रिस्क इज degree demands on nature and size of business. It depends upon the nature and size of the business. जो रिस्क है हमारा वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस के साइज पे। बड़ा बिजनेस होगा तो रिस्क ज्यादा होगा, छोटा बिजनेस होगा तो रिस्क कम होगा।
और बिजनेस का नेचर पे कैसे, बिजनेस अगर आप फैशनेबल गुड्स बेच रहे हो तो बहुत ज्यादा आप रिस्क में हैं, राइट। लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल आईटी इंडस्ट्री कमोडिटीज बेच रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन बेच रहे हैं, टीवीज बेच रहे हैं, तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। पहले हैवी वेट टीवीज होते थे, फिर एलसीडीज, एलईडीज, अब स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आपके टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे, डिग्री ऑफ रिस्क उतना ज्यादा होगा, राइट। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं तो रिस्क भी ज्यादा होगा। तो दिस इज these were the features of business risk. I hope the topic is clear. The next we talk about the causes of business risk. Business risk क्यों होता है? बिजनेस रिस्क के कॉजेस को हमने 4 मेजर पार्ट्स में हमने बांटा है इसके रिस्क को। द फर्स्ट इज इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क वो रिस्क होते हैं, हमने पहले भी बात की थी, जहां भी वर्ड इकोनॉमिक आ जाएगा ना, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द मनी, ये पैसे से रिलेटेड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपकी या तो सेल्स बढ़ जाएगी या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये आपकी किसी ना किसी तरह आपको फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने साड़ीज का आपका शोरूम है, आपने ह्यूज अमाउंट मतलब ह्यूज आपने स्टॉक क्रिएट कर दिया साड़ीज का। अब पता चला साड़ीज जो है आउटडेटेड हो गई हैं, गाउन्स ट्रेंड में आ गए, तो साड़ी स्टोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गई। तो ये हो गया इकोनॉमिक लॉस, चेंज इन फैशन। या डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे थे, आप टीवी बना रहे थे, और पता चला कि आपके कॉम्पिटिटर ने एक बेटर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट आपसे इन्वेंट कर दिया है, उसने एक टीवी प्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ा, वो भी एक बिजनेस रिस्क फैक्टर हो गया। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए जिससे आपका बिजनेस में रिस्क बढ़ जाए। जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए चाइना से इंपोर्ट बैन कर देती है, अगर चाइना से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन हो गया, तो वो फैक्ट्रीज या वो इंडस्ट्रीज जो चाइना से रॉ मटेरियल ले रही थी, वो बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाएंगी, उनके बिजनेस जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो ये होते हैं इकोनॉमिक रिस्क, ये आपकी इनकम को इफेक्ट करते हैं, आपकी सेल्स को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल रिस्क। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते। ये नेचुरल मतलब ये हमारे हाथ में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन। जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आपने स्टॉक क्रिएट करके रख दिए एंड यू आर वेरी हैप्पी कि आपने इतना स्टॉक क्रिएट किया, और एक अर्थक्वेक का झटका लगा और सब कुछ खत्म हो गया। दीज आर कॉल्ड नेचुरल कॉजेज ऑफ रिस्क। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेज। कई बार ह्यूमन फैक्टर की वजह से भी हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे जो ह्यूमन फैक्टर है, मैनेजर्स हैं, वो डिसऑनेस्ट हो गए, उन्होंने इंफॉर्मेशन जो कंपनी की बिजनेस की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया, या उनकी कुछ नेग्लिजेंस की वजह से हमें लॉसेस, जैसे मान लीजिए हमारे लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो उसकी वजह से अभी में लॉसेस हो सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन फैक्टर। दिस इज द थर्ड। नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क इज फिजिकल। Physical means it includes a change in technology, mechanical defect, accident of employee. आपने जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, अचानक से उसमें चेंज आ गया, तो आपके पास जितनी भी पहले मशीनरी पड़ी थी वो सब बेकार हो जाएगी। आप टाइपराइटर से काम कर रहे थे, अब कंप्यूटर्स का यूज आ गया, तो आपके जो टाइपराइटर्स थे वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गए, बेकार हो गए। ये भी एक तरीके का रिस्क है कि जो मशीनरी आप यूज कर रहे हो अगर वो ऑब्सोलीट हो गई तो आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा। तो दीज वर द मेन कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। इन 4 कारण की वजह से बिजनेस को जो है रिस्क फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। देयर आर 4 टाइप्स, 4 तरह के बिजनेस रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल मतलब विच कैन बी इंश्योर्ड, यू कैन टेक द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ रिस्क, यानी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनका इंश्योरेंस करा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इंश्योरेबल रिस्क होते कौन से हैं? नेचुरल एंड फिजिकल रिस्क, फॉर एग्जाम्पल फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगेंस्ट फ्लड। यस ऑफ कोर्स, फिजिकल हमारे जो रिस्क होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फायर हो गया या थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई सामान की, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, आप इनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है इंश्योरेबल रिस्क विच कैन बी इंश्योर्ड। नेक्स्ट है हमारा नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम, इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड, इनका इंश्योरेंस नहीं कराया जा सकता। अगर ये रिस्क हुआ तो हमें इसके अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जैसे लॉस ड्यू टू नेग्लिजेंस, लॉस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, इनका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। मेरे एम्प्लॉइज की केयरलेसनेस की वजह से अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो इस तरह के लॉसेस के अगेंस्ट कोई भी रिस्क इंश्योरेंस नहीं होता। थर्ड इज
स्पेक्यूलेटिव रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क होते हैं कि अगर हुए यहाँ पर वो रिस्क, तो हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो और लॉसेस भी। फॉर एग्जाम्पल, आपने साड़ीज का हम बात करें तो साड़ी का स्टॉक क्रिएट करके रख दिया, और अगर मान लीजिए किसी फिल्म स्टार सुपरस्टार ने कोई पर्टिकुलर साड़ी पहन ली और उस टाइप की साड़ी की डिमांड बहुत बढ़ गई, तो हो सकता है आपका काम बढ़ जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड कि आप गाउन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और आजकल साड़ी ट्रेंड में आ गई, तो आपके गाउन जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो स्पेकुलेशंस का मतलब है चेंजेस। तो वो चेंजेस आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी ला सकते हैं और आपके लिए थ्रेट्स भी ला सकते हैं। स्पेकुलेटिव मतलब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और हो सकता है आपको लॉस हो जाए। जैसे डिमांड के चेंज होने पर हो सकता है आपको फायदा भी हो जाए, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, या हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, इसीलिए इन्हें स्पेकुलेटिव कहते हैं। द नेक्स्ट इज प्योर रिस्क। नाम से ही बता रहा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब है अगर ये रिस्क होता है तो यहाँ सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, जैसे फायर, थेफ्ट। यहाँ पर प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली लॉसेस। स्पेकुलेटिव में क्या था, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी, लेकिन प्योर रिस्क ऑलवेज अश्योर कि अगर ये इवेंट हुआ तो आपको सिर्फ लॉसेस ही बियर करने पड़ेंगे। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। 4 तरह के हमारे बिजनेस रिस्क होते हैं। फर्स्ट इज इंश्योरेबल, जिसका आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। सेकंड इज नॉन इंश्योरेबल, इसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। थर्ड इज स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव में हो सकता है आपको प्रॉफिट हो और हो सकता है लॉस भी हो जाए। बट प्योर रिस्क वो होता है जिसमें अगर ये हुआ इवेंट तो आपको लॉस ही लॉस होगा। प्योर रिस्क है ये। इफ दिस इवेंट अकर्स, आपको सिर्फ लॉस होगा, जैसे थेफ्ट हो गया और हमारा फायर हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर risk. Thank you so much for today's video. I hope the topics are clear to you. See you in my next video. Thank you so much. Bye.